हैं कि फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन जो था नीट का वो क्या था। और देखिए इसमें दिया हुआ है, इज द एग्जामिनेशन फी गोइंग टू रिफंड, क्या हमें एग्जामिनेशन फी का पैसा वापस मिलने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ डियर कैंडिडेट इज इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन, मतलब जो भी था उसमें लिखा हुआ था, इट इज इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन अपडेट परसेंट डिटेल्स, ऑप्शन टू अपडेट परसेंट एड्रेस डिटेल्स अपडेट करना होगा अलॉन्ग विद सिटी सिलेक्शन और विद टू चॉइसेस। मतलब हमें जो अपना सिटी सेंटर था एग्जामिनेशन का उसको अपडेट करना होगा दो चॉइस देके, जैसे मुझे अगर पटना डालना हो तो पटना डाल सकता हूँ, हाजीपुर डालना हो हाजीपुर डाल सकता हूँ, या फिर दिल्ली जो जहाँ का आपका नियर बाई एड्रेस होगा वहाँ का आप दो अपडेट कर सकते हैं। हैज़ प्रेजेंटली बीन मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है। फिर बोला था मॉड्यूल फॉर शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड एग्जामिनेशन फी विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट बाई 21 मई 2026। जो हमारा रिफंड का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो 21 मई से, यानी कि कल से। तो जो भी डिटेल होगा वो उनकी साइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा 21 मई से। उसके बाद बोला है क्या हम लोग अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं एग्जामिनेशन का, तो नो। तो इसमें चेंज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्टेड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इन द फाइनल कैन नॉट बी चेंज। तो हम सीधा समझते हैं कि क्या मीडियम चेंज कर सकते हैं, तो नहीं। ठीक है। फिर तीसरा बुलेटिन पॉइंट है कि ये मैसेज अपीयर हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि द सिटी सिलेक्शन इज अनअवेलेबल बेस्ड ऑन अपडेटेड एड्रेस। मतलब सिटी सिलेक्शन अवेलेबल दिखा रहा है बेस्ड ऑन अपडेटेड एड्रेस में, जो भी अपडेट किया गया है एड्रेस उसके हिसाब से सिटी सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। द एप्लीकेशन फॉर्म मीडियम चूजन ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, और मीडियम भी नहीं शो हो रहा है जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला गया था, हिंदी इंग्लिश जो भी था, उर्दू जो भी डाले थे आप। इट इज इन्फॉर्म दैट द मीडियम एग्जामिनेशन सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फिक्स्ड। मतलब कि अगर आपका वो ग्लिच होगा कुछ तो वो भी एनटीए के द्वारा फिक्स कर दिया गया होगा। ठीक है। और इस स्टेज पे मतलब अभी जो स्टेज चल रहा है नीट एनटीए का, मतलब ये फिर से रीनीट का प्लान बन गया है ना, तो ऐसे टाइम में आके हम अपना मीडियम नहीं चेंज कर सकते हैं। और पूछ रहा है कि विल द सेम एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड अर्लियर बी अलॉटेड, क्या सेम एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट देयरफॉर द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड फॉर द एग्जामिनेशन मे नॉट नेसेसरी। मतलब कि आपका जो एग्जाम सेंटर था पहले से जरूरी नहीं कि वही होगा, लेकिन आपने जो जगह चूज किया है, जैसे पटना के अंदर हो सकता है वो कोई भी जगह हो, जरूरी नहीं कि आपका जो पिछला बार सेंटर था वहीं पे हो। तो ये क्वेरी भी खत्म हो गया। फिर बोला व्हाट इज द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द नीट यूजी। तो डेट आ गया है 21 जून 2026 को है, और 2 PM से लेके 5:15 तक है, और इंक्लूडिंग द टाइम फॉर फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो 15 मिनट टाइम मिला था वो इस पे लिखा हुआ था। अब बोल रहा है कि 15 मिनट आपको क्यों दिया गया है, तो एन एडिशनल 15 मिनट आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़। मतलब जो 3 घंटे का हमें समय मिलता है उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ करते थे उसके लिए अब अलग से टाइम मिलेगा, क्योंकि रीनीट का पेपर तो हमेशा से जानते हैं कि हार्ड आता है। जैसे कि 2015 में भी पेपर लीक हुआ था, तो रीनीट हुआ था 2015 में, तो उस टाइम का पेपर भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हुआ था। तो अब इस बार फिर से हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर लेंगे, इसलिए वो 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे ताकि वो अच्छे से हमारी ले सकें। ठीक है। फिर बोला आई फेस्ड डिस्कम्फर्ट या इशू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हेल ऑन 3 मई 2026 ड्यू टू सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम व्हाट शुड आई डू। अगर आपने फेस किया था 3 मई को कोई भी प्रॉब्लम, तो आप वो क्वेरी जो भी है कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट या ये जो लिंक है उसके थ्रू। द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू मी अर्लियर वाज फार फ्रॉम माई रेसिडेंस। अगर जो भी सेंटर अलॉटेड हो रहा है वो बहुत दूर है अगर हमारे घर से, तो क्या करेंगे। इट इज इन्फॉर्म दैट द सेंटर अलॉटेड रैंडमली टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन चॉइस सेलेक्ट बाय देम। मतलब कि जो भी सिटी सेंटर होगा वो दूर तो होगा नहीं। अगर मान लो कि मेरा घर बिहार में आता है, ठीक है, और मैंने पटना सेलेक्ट किया है, तो वो पटना से दूर दिल्ली तो थोड़ी ही दे देगा, देगा तो वो पटना में ही। तो वो तो आपको डिपेंड करता है कि आपने कहाँ चूज किया। अगर मैं बिहार हूँ तो मेरे आसपास सेंटर में अगर पटना ही नज़दीक पड़ता है या फिर हाजीपुर नज़दीक पड़ता है, तो या तो यहाँ देगा या तो यहाँ देगा, यही दो चॉइस करना है, हाजीपुर नहीं तो पटना। अब मैं जो भी चूज करूंगा उस हिसाब से वो है तो पटना में सेंटर देगा या फिर हाजीपुर में सेंटर देगा। फिर द डेट ऑफ नीट 2026 एग्जामिनेशन इज क्लैशिंग विद अनदर एग्जामिनेशन, कैन द डेट बी चेंज। बोल रहे हैं कि अगर क्या आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है वो किसी और एग्जाम से क्लैश कर रहा है तो डेट चेंज हो सकता है। तो नो, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइनलाइज एंड कैन नॉट बी चेंज। अब जो हमारा डेट आ चुका है 21 जून संडे को, वो अब चेंज नहीं हो सकता है।
कोई भी एग्ज़ाम देने या कोई भी एग्ज़ाम क्रैश कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम अब होगा उसी दिन। अब क्या डू आई नीड टू पे एनी एडिशनल फी फॉर द री-एग्ज़ामिनेशन? नो। हमें कोई भी एग्ज़ामिनेशन का एडिशनल पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग फॉर द री-एग्ज़ामिनेशन ऑफ नीट चॉइस नो। तो इसके इसका जो जवाब है वो नो है। तो इतना ही क्वेरी था जो वो उन लोगों ने मतलब सॉल्व किया। सबसे मेन जो था ना वो ये है कि जो रिफंड आना चालू होगा वो कल से चालू होगा 21 मई। जो भी डिटेल्स होगा ना वो इनके एनटीए नीट का जो साइट है ना उस पे भी प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टे अपडेटेड। अगर कोई लिंक आता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट अपना रिफंड का जो भी प्रोसेस होगा वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, सबसे मेन बात ये है ना कि आपको बैंक का पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। बैंक का जो भी आपका बैंक है, अगर यूपीआई का कुछ देते हैं तो डायरेक्ट यूपीआई से ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा 90% चांस है कि बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए आपको, आईएफएससी चाहिए। ये दो तो मेन ही है। और आपका ब्रांच कौन सा है, मे बी इसका फ़ोटो आप स्कैन करके रख लो। जो आपका पासबुक है फ़ोटो स्कैन करके रख लो। जो भी इसका आपका अगर पासबुक है तो अगर पासबुक का फ़ोटो लगा तो लगा, नहीं तो आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी हो जाएगा। फ़ोटो स्कैन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट स्कैनर, प्ले स्टोर पे है। या फिर कोई भी स्कैनर यूज़ कर सकते हो जिसमें आपका स्कैन हो जाए सही से डॉक्यूमेंट। और रेडी रहिए, कल से आपका रिफंड चालू हो जाएगा। और जो भी क्वेरी था नीट से रिलेटेड प्रेस रिलीज में ये सब सॉल्व हो चुका है। इसलिए अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। कल कल से आपका जो भी लिंक होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा रिफंड का। तो मैं आपको अगर आप कल देख रहे हो वीडियो या परसों देख रहे हो तो मे भी अगर कल लिंक आ जाता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज 20 तारीख को ये वीडियो बन रहा है इसलिए बता रहा हूँ। 21 मई से चालू होगा। तो 21 मई को अगर लिंक जैसे ही आता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसे खोज के अपना प्रोसेस चालू कर सको, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करिए या कमेंट करिए अगर और कुछ जानना हो तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी ये जो प्रोसेस है आपका ये कल से स्टार्ट होने वाला है। तो अपना रेडी रहिए कल से। थैंक